बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग की दुनिया हमारे साथ। बैंकिंग की दुनिया हमारे साथ में जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आते हैं आपके लिए बैंकिंग की मालूमात के हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने लगी हूँ उस टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। जी, तो आज जो टॉपिक है वो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और वो पाकिस्तान में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। मुकम्मल जो करंट या सेविंग अकाउंट होता है वो बिल्कुल ओपन करवा सकते हैं। उस अकाउंट का नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट, RDA अकाउंट। और ये मैं बता दूं कि आप इस रोशन डिजिटल अकाउंट को दोनों कैटेगरीज़ में ओपन करवा सकते हैं और बासानी। वो दोनों कैटेगरीज़ हैं, यानी कि करंट अकाउंट में भी आप उसको ओपन करवा सकते हैं और आप रोशन डिजिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट में भी ओपन करवा सकते हैं। ये तो हो गई कैटेगरीज। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप इनको टोटल चार करेंसीज में इसको ओपन करवा सकते हैं। अब चार करेंसीज कौन सी हैं? पाक रुपी तो ऑब्वियसली है ही है, उसमें तो हो ही जाएगा। उसके अलावा डॉलर में आप इसे ओपन करवा सकते हैं, यूरो में करवा सकते हैं और पाउंड में करवा सकते हैं। यानी इन तीनों करेंसीज में ईजिली आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और किसी भी बैंक से आप इसको ओपन करवाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोसीजर। देखिए, हर अकाउंट को ओपन कराने का एक प्रोसीजर होता है और उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब क्योंकि आप NRP कस्टमर हैं तो NRP के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट। तो आपने देना है पासपोर्ट, मीन्स पासपोर्ट की कॉपी, स्कैन कॉपी। उसके साथ आप देंगे ID कार्ड, जो आपका पाकिस्तानी ID कार्ड है वो। और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में मुकीम हैं और वहाँ पर आप मतलब आपका सिटीज़नशिप है उस कंट्री की, तो फिर आपको सिटीज़नशिप कार्ड जो होता है वो देना पड़ेगा। और अगर आप किसी अमारात कंट्री में हैं तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आप UAE में हैं तो फिर एमिरेट्स ID देनी पड़ेगी और अगर किसी और में है तो आपको इकामा साथ अटैच करना पड़ेगा। ये तो होगी मेन डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ये बता दूँ कि ये जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है ये सैलरीड और बिजनेसमैन दोनों के लिए ऑफ कोर्स यूज होगी। अब बढ़ते हैं कैटेगरी की तरफ, यानी कि सैलरीड पर्सन जो है वो कौन से उन्हें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, सबसे पहले सैलरीड पर्सन के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो होगा उनका इनकम प्रूफ में आएगी उनकी सैलरी स्लिप या उनका जॉब लेटर, दोनों में से जो चीज़ भी हो। करंट 3 मंथ्स में से जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उसमें से पीछे 2 महीने या सेम करंट मंथ जो है उन तीनों में से किसी एक मंथ की सैलरी स्लिप या जॉब लेटर इनफ होगा। उसके साथ आपने देनी है अपनी स्टेटमेंट, यानी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है वो, क्योंकि वो एज अ प्रूफ आपका वो साथ लगेगा कि ये आपका इनकम प्रूफ है। अच्छा, अब ये तो थी सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन जो सैलरीड पर्सन की होती है और हर बैंक की मेन डॉक्यूमेंटेशन यही होती है। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए अगर उन्हें कुछ रिक्वायर्ड हो तो फिर वो एक अलग चीज़ है। अब बढ़ते हैं बिजनेसमैन की तरफ। बिजनेसमैन जो हैं वो भी अकाउंट ईजिली RDA अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चारों करेंसीज में करवा सकते हैं, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होगी कि आपने सबसे पहले अपना जो एक लाइसेंस, आपको जिस भी मुल्क में आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं आप, वहाँ पे उन्होंने हमेशा कोई ना कोई बिज़नेस का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस इशू किया होगा। वो लाइसेंस आपने उसकी कॉपी अटैच करनी है। उसके साथ आपने एक रिक्वेस्ट जो है वो अपना जो आपका बिज़नेस लेटर पैड है उस लेटर पैड पे आप एक रिक्वेस्ट लिखेंगे बैंक के नाम पे, जो भी XYZ बैंक है, कि मैं अपना अकाउंट जो है वो सेविंग पर्पज़ के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए है वो ओपन करवाना चाहता हूँ, तो काइंडली ओपन माय RDA अकाउंट। और इस तरह की आप एक एप्लीकेशन जो है वो लिखेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने साथ में अपनी, जाहिर सी बात है, अपनी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट, 3 करंट मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर देनी है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो RDA अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके साथ जो बिजनेसमैन है, मे बी बैंक आपके टैक्स रिटर्न जो है वो लास्ट जो प्रीवियस ईयर होगा उसके वो रिक्वायर्ड उन्हें होंगे। और इसके अलावा और किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती और आपका RDA अकाउंट बासानी खुल जाता है, किसी भी करेंसी में खुल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मज़ीद आप हमसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं बैंकिंग के हवाले से, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।